भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रार्थना वो शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वह छोटी छोटी मांगे बीच में खरा ना करना। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरे द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते को खत्म होने का सत्य नहीं। भगवान कहते हैं, चल कपट पाप का फल इस धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता, सबका हिसाब करता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहो, धन आ जाए तो सरल रहो, अधिकार मिलने पर विनम्र रहो और क्रोध आने पर शांत रहो। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियाँ से भागो मत, उसके सामना डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हमें कर्म से ही परेशानियों की जीत सकते हैं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ दे तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। एक नगर में एक बहुत ही विद्वान और सदाचारी व्यक्ति था, परंतु उसका पुत्र विपरीत स्वभाव का था। गलत लोगों की संगत होने की वजह से वो बिगड़ गया था। पिता ने पुत्र की कुसंग से दूर होने को कहा, परंतु जब अनेकों बार समझाने पर भी पुत्र पर कोई असर नहीं हुआ तो एक दिन पिता ने पुत्र को समझाने के लिए एक युक्ति सोची। पिता ने अपने पुत्र को बुलाया और उसे एक हाथ में कोयला व दूसरे हाथ में चंदन लाने के लिए कहा। जब पुत्र दोनों सामान लेकर आया तो पिता ने चंदन और कोयले को वहीं रखकर उसे अपना दोनों हाथ देखने को कहा। पुत्र ने देखा कि उसके एक हाथ में कालिक लगी हुई है, वही उसके दूसरे हाथ से सुगंध आ रही है। पिता ने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, अच्छे लोगों की संगत चंदन की जैसा है, उनका साथ छोड़ने पर भी अच्छे विचारों की सुगंध बनी रहती है, और बुरे लोगों की संगत कोयला जैसी होता है, उनका साथ छूटने पर भी उनके बुरे आचरण की कालिमा हमारे जीवन को दुष्प्रभावित करती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमें अपना जीवन में हमेशा चंदन जैसे संस्कारी लोगों की संगत में रहना चाहिए और बुरे लोगों से दूर ही रहने का प्रयास करना चाहिए। राधे राधे।